Okay, let's go. अब आज हम आ गए नागपुर के एक ऐसे कॉफ़ी प्लेस में जिन्होंने 8x8 से चालू किया था अपना एक कॉफ़ी प्लेस, और आज इनके 10 से भी ज़्यादा स्टोर है नागपुर में। मैंने अपने लाइफ में अभी इतनी सारी एक साथ कभी कॉफ़ी नहीं पी, आज पहली बार पिकोलो में। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो बजटिंग मैं ऊपर चले गया था बहुत। मैंने सोल्ड माई बाइक, मैंने अपने कुछ स्टॉक सेल किए। नागपुर कॉफ़ी पूरा हो गया है। एग्जैक्टली, सब यही कहते हैं, इवन प्लांटर्स भी यही कहते हैं। भाई साहब, या तो नागपुर वाले बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, इतना सस्ता कैसे कोई सेल कर सकता है। रायपुर वालों सुन लो आप लोग, द बेस्ट तिरामिसू, मतलब ये ऐसा तिरामिसू रायपुर में कहीं नहीं। बिल्कुल क्या डोली की चाय आप ट्राई की? हाँ किया, बहुत पहले गया। कैसी लगी आपको? हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई वेलकम बैक टू अवर चैनल। भाई आज हम आ गए ऑरेंज सिटी, मतलब नागपुर महाराष्ट्र पे। और भाई आज हम नागपुर में एक ऐसे ब्रांड को कवर करने वाले हैं जिन्होंने 8x8 से अपना एक बिजनेस चालू किया था कॉफी का। आज इनके मल्टीपल स्टोर्स हैं नागपुर में, 10 से भी ज्यादा स्टोर है। दिल्ली, मुंबई एंड रायपुर भी आने वाले हैं जल्दी। तो मैं बात कर रहा था पिकोलो की, तो पिकोलो के हो गए पूरे 10 आउटलेट नागपुर पे। आइए जानते भाई इनके ओनर से, भाई कैसे ये ब्रांड बने पिकोलो कैसे बने और ये क्या सेल करते हैं, क्या इनकी स्पेशलिटीज कॉफी, एक कॉफी ब्रांड है ये। तो चलिए चलते हैं अंदर, हम जानते हैं ओनर से इनकी जर्नी पिकोलो के बारे में। हेलो मयंक भाई, वेलकम टू पिकोलो कॉफी। हाउ आर यू? All well, how are you? After so long. यस। So, क्या बना रहे हो आप? मैं बना रहा हूँ मेरा फेवरेट कॉफ़ी। दिस इज रत्नागिरी YB, बहुत अमेजिंग कॉफ़ी है। नोट्स से इसके रोज के, पीना चाहोगे आप? हाँ 100%। बट ये आउटलेट कब ओपन हुआ? ये हुआ है 1 महीना पहले। ओके। इट्स अ सॉफ्ट लॉन्च आउटलेट अभी, तो वी आर प्लानिंग टू ओपन इन नेक्स्ट मंथ फॉर ऑल। ओके। और अभी मेरा ये फेवरेट आउटलेट है क्योंकि इसमें मेरा फेवरेट पार्ट है रोस्ट्री। अच्छा, रोस्ट्री आप कब से चालू की? लास्ट मंथ। मेरा बहुत टाइम से प्लानिंग था बट फाइनली इट्स ओपन नाउ। तो आप मुझे कौन सी ड्रिंक पिला रहे हो आज? आज पिला रहा हूँ आपको मेरा फेवरेट। सो दिस इज सिट्रस फोम। ओके। दिस फॉर यू। लेट्स गो टू द रोस्ट्री। या ओ माय गॉड, बेस्ट। लास्ट टाइम मैंने आई थिंक सो वो ऑरेंज ना कुछ तो नाम था, यही था क्या वो? नहीं, दिस इज डिफरेंट। सिटी ऑफ नागपुर और इसमें बहुत फर्क है। ओके। दिस इज ब्लेंड ऑफ ऑरेंज जूस, सम सिंपल सिरप एंड एस्प्रेसो। अच्छा, और दोनों में डिफरेंस है ये? काफ़ी डिफरेंस है। ये काफ़ी सिंपल नॉर्मल अच्छा ड्रिंक है, जस्ट लाइक अ मॉर्निंग कॉफ़ी। ओ माय गॉड, भैया ने काफी ज्यादा अच्छा अरेंज करके रखा हुआ है। तो दिस इज द फर्स्ट रोस्ट्री। यस। ओके। So we have 2 roasters here. This one is bigger one, 5.25 kgs. और मेरा favorite ये है, ये Alio R2. ओह So this one is for specialty micro lots. तो जो आपने कॉफ़ी ट्राई किया था पहले वो उसमें रोस्ट हुआ था। नाइस। चलो लेट्स डिस्कस अबाउट द ब्रांड। तो या विशाल भैया, मेरा पहला क्वेश्चन, व्हाई पिकोलो, मतलब पिकोलो नाम क्यों रखा? बहुत लोगों को ना अभी कंफ्यूजन है कि शायद कॉफ़ी होता है पिकोलो, पता होगा। हाँ हाँ। उस पर नाम उस पर नहीं है। ओके। तो मेन ब्रांड इज द ब्रूड लीफ। तो आई वाज प्लानिंग फॉर अ स्मॉलर वर्जन ऑफ दिस वन। तो मेरा प्लान था कुछ छोटा सा खोलते हैं, जैसे आपने बताया फर्स्ट आउटलेट छोटा आप गए थे। हाँ हाँ। तो वैसा ही कुछ प्लान था। तो मैं नाम ढूंढ रहा था लाइक ब्रूड लीफ एक्सप्रेस और समथिंग, बट सब कोई रख रहा था वो नाम, एक्सप्रेस, स्मॉल, लाइट। मुझे कुछ और चाहिए था। तो आपने पिकोलो बाय TBL समथिंग? Yes. TBL द फुल ब्रूड लीफ इज अ मेन ब्रांड, उसके अंडर आता है पिकोलो। अच्छा। तो पिकोलो क्या बताता हूँ आपको, काफी इंटरेस्टिंग है। तो पिकोलो इज अ फ्लूट, इटालियन लैंग्वेज में है। हाँ। मतलब साइज छोटा होता है पर काफी वाइब्रेंट साउंड निकालता है, जस्ट लाइक माय कॉन्सेप्ट कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। दिस इज पिकोलो। और सेम रिलेट होता है कॉफी के साथ भी। अच्छा। जैसे आपने पिया होगा पिकोलो लाटे, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो हमने कुछ कॉफीज यहाँ पे निकाले पिकोलो के नाम से, जैसे 5-6 कॉफीज हैं पिकोलो में। जैसे जैगरी पिकोलो मेरा बहुत फेवरेट है। तो ये स्टोरी है पीछे। ओके। तो ये बहुत दिन बाद शायद रियल क्या एक्सैक्टली है क्या पिकोलो, और बहुत कम लोग को पता था ये। और आपने चालू कब किया था ये? बैक इन 2021 आई स्टार्टेड विद द ब्रूड लीफ। उसके बाद 22 में स्टार्ट हुआ पिकोलो द कियोस्क, छोटा हाँ, सा जो 10x10 छोटा सा 8x8 8x। ओ माय गॉड, सबसे पहला स्टोर था? सबसे पहला। ओ माय गॉड, वो छोटा सा था, मुझे याद है। मैंने वहाँ भी कुछ ऐसे कोल्ड ब्रू ट्राई किया था ट्विंकल के साथ में। ट्विंकल इज फूड ब्लॉगर इन नागपुर।
तो उसने मुझे लेके गई थी और मैं उस टाइम रायपुर जा रहा था। बहुत सुंदर क्यूट सा छोटा सा आउटलेट था। आई नो। सो उसके बाद सेकंड स्टोर VCS सदर। VCS सदर। हाँ, अगेन वो भी बहुत मतलब जल्दी में हुआ, प्लानिंग के साथ नहीं था, बट बहुत अच्छा आउटपुट आया। वन ऑफ माई फेवरेट आउटलेट्स अभी तक के, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। लोग वही स्टार्टिंग से जो आ रहे हैं वही क्लाइंटल वहाँ पे आ रहा है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स बने मुझे वहाँ पे। उसके बाद वी स्टार्टेड इन खरे टाउन, अच्छा। जो काफ़ी भी बहुत मैसिव आउटलेट है। सारे लोग मतलब वहीं आते हैं ज़्यादातर। तो आई गेस अभी स्टार्टिंग किया था हमने फ्रॉम 4 सीटर कैफ़े, और अभी हाईएस्ट कैफ़े है 125 सीटर। 3 साल में मतलब इट्स अ गुड नंबर। और कितने स्टोर है पैन इंडिया? पैन इंडिया अभी तो नागपुर में 9 है, बट वी आर कमिंग टू दिल्ली, पुणे एंड रायपुर एज वेल। रायपुर, यस यस। रायपुर मतलब मुझे आई एम शॉक्ड, जब ये रायपुर आएंगे तो मुझे लगता है वाट तो लगा दोगे आप सबकी कॉफी वाला। दैट्स गुड। क्योंकि आपका प्राइस रेंज बहुत नॉमिनल है। या इट्स नॉर्मल। सो क्या लॉजिक रहता है, मतलब जो लोग अभी एक्सपेंसिव कॉफी सेल कर रहे हैं तो व्हाई दे आर सेलिंग सो? द कॉन्सेप्ट बिहाइंड पिकोलो इज कि आपका डेली प्लेस होना चाहिए। ऐसे नहीं आप वीकेंड्स पे जा रहे हो खाने के लिए, तो सारे कस्टमर्स कैसा है कि नॉर्मल आते हैं, नॉर्मल पैजामे में उठ के आए, पिकोलो बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सबके साथ। तो ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि आपको ड्रेस होके आना है, आपको बैठना है आराम से, वीकेंड डे नहीं है ये। आपका डेली प्लेस है, आप लाइक अ होम, नेक्स्ट सेकंड होम। तो सारे पिकोलो ऐसे रन होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमने बहुत हाई प्राइसिंग रखा है, सबका प्राइसिंग नॉर्मल है। आप डेली आ सकते हो, डेली कॉफी पिकअप कर सकते हो अपना, और मतलब कुछ हैवी नहीं पड़ेगा पॉकेट पे आपके, बहुत सही जाएगा। और स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है? 120 मैक्स इज अराउंड 350 फॉर माचा। ओनली माचा, 350 रुपीज। या वो भी कोकोनट माचा है, तो मिल्क हम जो यूज करते हैं इज फ्रॉम इम्पोर्टेड इंडोनेशिया से, इसलिए। ओह दैट्स नाइस। मतलब हमारे रायपुर में तो आई थिंक सो 250-300 रुपीज से तो स्टार्टिंग होती है कॉफी। एंड द क्वांटिटी ऑफ योर कॉफी, जैसे ये बाप रे, इट्स ह्यूज क्वांटिटी। इट्स अराउंड 300 ml। और इसका क्या प्राइस है? दिस 250। वर्थ इट। और कुछ नया दे रहे हो आप? हाँ, बता रहा था मैं कि स्टार्ट यहीं से हुआ है। रेनोवेशन के पहले आई गेस अब देख रहे हो 2 पार्ट में है ना अभी ये, तो पहले सिंगल पार्ट में था। ये वाला पार्ट बाद में हमने अभी लिया है। तो आई गेस पहले था कुछ 1100 स्क्वायर फीट, अभी है डबल उसका। ओके। तो स्टार्ट मैंने यहीं से किया, तो इसका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो बजटिंग मैं ऊपर चले गया था बहुत, मतलब घर से जो पैसे मिले थे उससे मैं बहुत एक्सीड कर चुका था। देन आई सोल्ड माय बाइक, मैंने अपने कुछ स्टॉक सेल किए, उसके बाद मैं चालू किया। फिर भी मुझे ना पैसे बहुत कम थे, तो ऐसा था कि मैं बरिस्ता हायर कर सकता हूँ या शेफ़ हायर कर सकता हूँ। तो मुझे कॉफ़ी बनानी तो आती है, खाना बनाना इतना अच्छा नहीं आता बट आता है। तो मैंने शेफ़ हायर किया, एक सर्विस बॉय हायर किया, और मैं खुद बरिस्ता था यहाँ पे फॉर 6 months स्ट्रेट। हाँ। तो बार के पीछे 12 घंटे काम कर, और ये पिकोलो के पहले की जर्नी? पिकोलो के पहले। फिर 6 महीने 1 साल हो गया, और इसमें थर्ड वेव भी आया था कोविड का, तो बहुत स्ट्रगल कर रहा था वो चीज़ को लेके मैं। सेल बहुत ही डाउन थे, अराउंड 5000 a डे, और मेरे लिए बहुत हेक्टिक था वो। पर ठीक है, मैंने स्ट्रगल किया वो टाइम पे, और बहुत चीज़ सीख के आई निकली। किचन में बहुत बार खाना बनाया, भाग के आके कॉफ़ी बनाया, और सारे मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ में थे वो टाइम पे, तो बहुत हेल्प किया सबने। फिर देन वी स्टार्टेड पिकोलो, तब तक ये चीज़ें फिर स्टेबल हो गई थी। मैं स्टार्टेड हायरिंग पीपल, बरिस्ता को ट्रेन किया अच्छे से, बहुत सारे दोस्त बने आते आते, और सारे आए कि जितने बरिस्तास मैंने काम किया सारे टच में हैं, गुड टर्म्स में, और काफ़ी अच्छा कर रहे वो लोग भी। सो आपका जो 8x8 का जो कियोस्क था, उसमें कितना सेल आता था? उसमें वी स्टार्टेड विद अराउंड 8000 a डे, और जब बंद होने पे आया था वो, तब 20,000 पे हम टच कर चुके थे। इट्स अ गुड नंबर वो छोटे आउटलेट के लिए, और वो टाइम के हिसाब से। तब भी पहला ही स्टोर था वो? कितने साल चला वो स्टोर? वो चला कुछ 8 month। 8 months। देन वी स्टार्टेड VCA वाला आउटलेट, उसका सेल स्टार्टिंग से ही वाज गुड, अमेजिंग। तो आप 3 मतलब 23 से 26 इस 3 साल में 10 स्टोर हो गए ऑन स्टोर्स। ओह माय गॉड, इट्स क्रेजी। टच वुड, लिटरली इट्स क्रेजी। गोइंग गुड नाउ। अभी तो फिर नेशनल ब्रांड बनने जा रहा है। सो ऑल कंपनी ओन या फ्रेंचाइज? फ्रेंचाइज, मोस्टली आ फ्रेंचाइज। Okay. और टच वुड फ्रेंचाइज जितने भी हमारे सारे, दे आर गुड पीपल। तो आपका सिस्टम कैसा रहता है कि इफ समवन इज कोई फ्रेंचाइज ले रहा है पिकोलो का, तो कंपनी ओन ही रहता है वो? कंपनी ऑपरेटेड रहता है, फ्रेंचाइजी ओन, इट्स फोको ओनली। तो हम लोग ऑपरेट करते हैं एवरीथिंग। फ्रेंचाइजी का कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस पैसे लगाओ और चिल करो, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती है। हाँ, सिस्टम नहीं होती है। और टू बी ऑनेस्ट जितने फ्रेंचाइजीज हमें अभी है, तो दे आर वेरी गुड पीपल, काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत अच्छे से वो लोग चीज़ें मेंटेन करते हैं। ऑल आर वेरी गुड टिल नाउ। एंड रायपुर भी फ्रेंचाइज है? इट्स अ JV। ओके ओके। JV with investor and company, Piccolo. Oh, that's very nice. So we are doing JVs only from here. Oh. फ्रेंचाइजी बंद कर दिया हमने अभी। अच्छा, नाइस।
और रायपुर में कब ओपन हो रहा है? रायपुर में वी आर प्लानिंग फॉर जून एज अर्ली एज पॉसिबल। जून? Yeah. 2 महीना और वेट करना पड़ेगा हमें। हाँ, हम भी बहुत एक्साइटेड है यार। ये इतनी अच्छी कॉफी के लिए हमें 2 महीना और वेट करना पड़ेगा। विल ट्राई जल्दी हो जाए। डेफिनेटली। सो या टेल विशाल भैया मुझे एक चीज कि भाई अभी मैं 2026 चल रहा है, नागपुर आया हूँ, कितने कॉफी स्टोर्स हो गए? मुझे लगता है कि लिटरली कॉफी पूर अभी नागपुर कॉफी पूर हो गया है। एग्जैक्टली, सब यही कहते हैं, इवन प्लांटर्स भी यही कहते हैं कि ज्यादा हो गया है। हाँ, ज़्यादा हो रहे हैं बट सही जा रहा है। तो अब आपके हिसाब से ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? मतलब सही भी एक टाइप से, बट एक चीज़ है कि जो नए आ रहे हैं उनको बस यही कि थोड़ा रिसर्च करके आना चाहिए, क्योंकि कैसा है ना, ये बिजनेस में आपको मतलब इसमें कम बैक नहीं हो सकता, मतलब मुश्किल है काफ़ी। तो इफ समवन इज ओपन कॉफी शॉप, तो इसमें कितना जल्दी आप ऊपर जा सकते हो और कितना ही जल्दी आप नीचे आ सकते डिपेंड्स ऑन यू, सारे फैक्टर्स में ध्यान रख के करना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अच्छा कॉफ़ी बना रहे हो तो आप कैफ़े खोल लोगे। मैनेजमेंट डिफरेंट है, कॉफ़ी डिफरेंट है, ब्रू करना, रोस्ट करना काफ़ी डिफरेंट है। तीनों अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो तीनों का स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, रोस्ट्री तो डिफरेंट पार्ट हो गया, बट कैफ़े रन करना और कॉफ़ी बनाना बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आप ऑब्वियसली किचन रखोगे, किचन बहुत डिफरेंट हो जाता है कॉफ़ी बार से। इन्वेंट्री डिफरेंट है, सब कुछ मैनेजमेंट डिफरेंट है, एसओपीज डिफरेंट है। तो है कि एजुकेट पहले हो जाओ, उसके बाद फिर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सो मतलब कोई अगर कॉफी शॉप ओपन कर रहा है तो क्या चांसेस है, कितना सर्वाइव कर सकता है और कितना प्रिपरेशन उसको रखनी चाहिए? प्रिपरेशन है कि पहले तो आई गेस काम कर लो कहीं जाके और स्टडी कर लो कि कैसा वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या इश्यूज दिखते हैं हमें और क्या आप चीज़ें फेस करने वाले हैं आगे जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही बिजनेस पर चला लो। सीन कैसा ना कि इफ़ यू आर लाइक इन्वेस्टिंग 50 लाख रुपीज़ और अगर कैफ़े बंद होता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है वापस। क्या लाए, कुछ भी, फर्नीचर का कॉस्टिंग आधा बहुत कम हो गया। ये बिजनेस ही वैसा है। एग्जैक्टली। तो फेलियर इसमें ना आप बेयर नहीं कर सकते हो। और बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ कि भी लोन लेके आ रहे हैं, वो तो काफ़ी। और अगर कोई सिर्फ कॉफी पे वर्क कर रहा है, फूड नहीं रख रहा है, वो कुछ भी फूड नहीं उसके, तो इज इट चांसेस टू सर्वाइव? हाँ, बट रेंटल कम रहना चाहिए। हाँ वही रेंटल थोड़ा कॉस्ट। रेंटल कम रहना चाहिए। पैशनेट है तो अच्छी चीज़ है, बट रेंटल एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सर्वाइव में मुश्किल जाएगा। बहुत लोग बाय पैशन आते हैं, बट बिजनेस बहुत डिफरेंट है पैशन से। ओके, बट अभी मुझे लगता है कि फूड एंड कॉफी बोथ आर इम्पोर्टेंट, बैलेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, है वेरी ना? इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ कैफेज हैं जो सिर्फ बेक्स और कॉफ़ीज कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड, क्योंकि कॉफ़ीज बहुत अच्छी है। अच्छा। बट कैसा है, मुझे लगता है अगर नंबर्स चाहिए आपको तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड के बिना नंबर्स आप देख नहीं सकते हो। इवन सारे बड़े चेन्स लाइक स्टारबक्स, ब्लू टोकाई फूड रखते ही है और दे आर इंक्रीजिंग द फूड मेन्यू डे बाय डे। सो इफ आपने जब पहला पिकोलो आउटलेट खोला और अभी आप 10 आउटलेट से ज़्यादा हुआ आपके पास, क्या चैलेंजेस आते हैं स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में तो बहुत चैलेंज है। टीम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका अच्छा टीम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कभी जो होता है ना कि वन मैन आर्मी, वो बहुत बड़ा मिथ है, वो पॉसिबल ही नहीं है फूड इंडस्ट्री में स्पेशली। आपको एक टीम का बहुत ज़रूरी है। टचवुड मेरा टीम अच्छा है काफ़ी। स्टार्टिंग में इशूज़ थे बहुत, सारा कुछ अकेले करना पड़ता था, 12 घंटे काम करता था, बरिस्ता का शिफ्ट से लेकर एवरीथिंग, इवन मार्केट जाके सामान लेके आना। तो वो सब गलतियाँ मैंने की है, तब जाके मैं सीखा हूँ कि हाँ, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड चैलेंज? सेकंड चैलेंज है कंसिस्टेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है फूड में। वो अगर आपने अचीव कर लिया तो आपने आधा काम अचीव कर लिया। थर्ड? मैं ये नहीं कह रहा पिकोलो बहुत कंसिस्टेंट है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग, हमेशा ट्राई करते हैं हम लोग। ये ऑफ कोर्स फूड बिजनेस ऐसा है कि रोज चैलेंजेस आएंगे आपको, रोज कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है। एग्जैक्टली। बट अगर if कोई आप स्टाफ हायर किए हो तो आप पिकोलो में कितने दिन की ट्रेनिंग देते हो उनको? जैसे कि हमने यहाँ पे ना, ये जो रूम दिख रहा है आपको, हमने बनाया है एक पूरा बरिस्ता ट्रेनिंग सेंटर। हाँ। तो हम यहाँ पे आके ट्रेन करते हैं अभी बरिस्ता को, जो कि नहीं है पॉलिश अच्छे से। बाकी मेरे सारे बरिस्तास वेल ट्रेंड है, मतलब काफ़ी सारों को तो 10 साल एक्सपीरियंस है, कुछ को 5 साल एक्सपीरियंस है, सारे एक्सपीरियंस्ड है। सर्विस स्टाफ को एक टीम है जो ट्रेन करती है बेसिक चीज़ें, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ ना, एक कप पकड़ने तरीका होता है। जैसे कप ना बहुत लोग ऐसे पकड़ते हैं, तो मेरा रहता है पहला चीज़ कि दिस इज गेस्ट एरिया, क्योंकि आप यहाँ लिप लगा रहे हो ना, तो कभी भी कप नीचे पकड़ो, नीचे नीचे यहाँ पे, और सर्विस ऐसे करो। तो बहुत से कैफेज में क्या होता है ना कि सर्विस ऐसे करते हैं। हाँ। तो दिस इज माई गेस्ट एरिया, क्योंकि मैं यहाँ लिप लगा रहा हूँ, गेस्ट मेरा लिप लगा रहा है, तो उसका एरिया है। तो ये चीज़ पहले सिखाता हूँ मैं। ओह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी तो कभी भी आप ये नोटिस करो। हाँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ और ऐसा कोई बताता नहीं है इन जनरल। ओह नाइस। स्टार्ट। या सो विशाल भैया, टेल मी कि जब आप एक ब्रांड एक्सपांशन करते हो, सो क्या मेजर रोल्स रहते हैं और क्या चैलेंजेस आते हैं?
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रॉपर्टीज़ ढूंढना। सबसे पहली चीज़, प्रॉपर्टी आपके पास अच्छी है तो आपका ब्रांड आगे जाएगा। जैसे ना बहुत से मेरे कैफ़ेज़ है जो कि ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लोकेशन, है ना। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला फैक्टर है। अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो, अगर आप फ्रेंचाइजी हो या खुद का ब्रांड लेके कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी का रेंटल ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि रेंटल बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। मेरा है कि 10% से ऊपर रेंटल नहीं होना चाहिए, जो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं, जितना आपका सेल्स हो रहा है 10% इज वेरी गुड नंबर, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा है ना कि आजकल देख रहा हूँ मैं, लोग सेल्स बहुत कम कर, रेंटल बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है लोगों को फूड बिजनेस पे आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे आपको रेंटल पे देना। अभी कैसा होता है ना, कंसल्टेंट है, बहुत से अच्छे भी हैं, बहुत से इतना नॉलेजेबल नहीं है। तो वो कंसल्ट क्या करते हैं कि भाई देखो 100 रुपए की कॉफ़ी बिकती है, 30 की बनती है, 70 बच रहे हैं, अब सोच लो कितना बनेगा। बट खर्चा कितना है पीछे वो कोई बताता नहीं है। कॉफ़ी वेस्ट भी होती है, खराब होती है बहुत बार, लॉस। हाँ, मैं वही पूछना रहा था कि आप ये डैमेजेस कैसे वेस्ट। डैमेज हमारे पास तो काफ़ी कम होते हैं अभी, पहले होते थे काफ़ी ज़्यादा, हमने पर कंट्रोल करना चालू किया, हमने कॉस्टिंग बहुत कम लेके आया अभी। मतलब पहले तो आई गेस 50% तक के ये था कॉस्टिंग था, हमने उसको मतलब फ्रेंचाइजी का हेल्प भी लिया। बहुत से फ्रेंचाइज हमारे जो बिजनेस में हैं बहुत पुराने, उनका हेल्प किया कैसे कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, उनसे पूछा। तो अभी कॉस्टिंग रफली 30% के आसपास रहता है, उससे भी कम भी जाता है। ओके, तो ये बहुत अंदर के नंबर बताता हूँ आपको मैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कॉस्टिंग कंट्रोल करना, प्रॉफिट बनाना, तब जाके आपका ब्रांड सर्वाइव कर पाएगा। अगर आप मल्टीपल स्टोर्स खोल रहे हो और प्रॉफिटेबल नहीं है तो कैसे करोगे। अभी ऐसा पिकोलो वो भी स्टोर लॉसेस में नहीं है, भले नंबर्स कुछ कुछ कैफेज में कम है, बट वो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, तब जाके सर्वाइव हो रहा है। अब बहुत से फ्रेंचाइज बिजनेस कैसे होते हैं ना कि बस कॉपी पेस्ट करेंगे, आपको दे देंगे सारा कि ये है, आप बना लो और हमारा फीस दे दो और रन करो जैसे करना है। एसपीस दी नहीं जाती है, कुछ नहीं दिया नहीं जाता है, कैसे रन करना कुछ पता नहीं होता, लॉसेज होते हैं। और मल्टीपल स्टोर्स खोल रहे हैं, 50-60 स्टोर खोल रहे हैं, इसमें से 30 नहीं चलते। अब कैसा है कि जो इसमें फाउंडर है वो पैसा बना ले रहा है, बट बाकी लोग का क्या। इसमें बहुत लोग भी हैं जो 30, समझ रहे हो आप, लोन लेके बैठे 30% 40% इसका पे नहीं कर पाते, बहुत डेप्थ में रहते हैं। तो हम लोग एजुकेट करते हैं पहले कि भाई पहले जगह अच्छी लेते हैं, अपन ढूंढते हैं, और प्रॉपर्टी सारी पिकोलो ढूंढता है। अगर आप फ्रेंचाइजी हो ना, वहाँ के स्टडी करेंगे, उस पर आसपास पूरा चेक करेंगे कि कैसा यहाँ पे सेल्स नंबर है, कैसा फुटफॉल आ सकता है, और रेंटल सही है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने कोई जगह ढूंढी, रेंटल मुझे लग रहा है काफ़ी हाई है और इतना कवर नहीं कर पाएंगे, तो मैं मना कर दूंगा आपको उसके लिए। इसलिए जैसे आई गेस हमें अभी मोर देन 100 इंक्वायरीज है, पर हम लोग स्टोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे स्टोर्स, कुछ लोकेशन अच्छी नहीं है, कुछ एरियाज ठीक ठाक है जहाँ पे नंबर्स नहीं आ सकते, तो मना कर देते हैं। मतलब जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करके लेना चाहिए। रिसर्च से बहुत लंबा टाइम ही लगेगा आपको, विद इन अ मंथ आप कर सकते हो रिसर्च, ईजी है बहुत। सो अभी राइट नाउ पिकोलो की टीम कितनी बड़ी है? पिकोलो के सब कुछ मिला के तो आई गेस 150 अबव है, जितने बरिस्ता सब कुछ मिला के, और पूरे 10 स्टोर में नागपुर में। ओके। और कोर टीम में मेरे पास में भी 12-13 लोग हैं, जिसमें कि 5-6 मैनेजर्स हैं। मेरा क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो पहला जिस दिन पिकोलो ओपन हुआ था, यस, तब पहला दिन आपने कितनी कॉफी सेल की थी? पहला पिकोलो का तब तो अच्छे नंबर से, क्योंकि आई गेस वो छोटा केओस था, लोगों के बहुत हाइप था। नहीं, फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। तब लोगों को हाइप था कि कुछ अच्छा खोला है, छोटा देखने जाते हैं, और प्रमोशंस भी हमने पहले अच्छे किए थे। तो आई गेस वो दिन पे थे कुछ 50 कप्स 60 कप्स, मेरे लिए अच्छा नंबर था। ऑन राइट नाउ अभी मोर देन 1000 कप्स अ डे, एवरी डे। भाई ड्रास्टिक 50 to 1000, ऑल 10 स्टोर ना? ऑल 10 स्टोर्स। नाइस, वेरी नाइस। सो नागपुर, अभी जैसे नागपुर में आपने 10 स्टोर ओपन किया है, हाउ ब्रांड आइडेंटिफाई की भाई 10 स्टोर की नीड है? जैसे अब आप बोल रहे हो, वेरी गुड क्वेश्चन, बताता हूँ इसमें, बहुत अच्छा है ये। हाँ। अब ना मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार आपका मेन्यू क्यों अलग है सारे पिकोलोस से। अब उसको बताता हूँ मैं। नागपुर बिग सिटी ना, ठीक ठाक सिटी है, तो यहाँ पे 8 स्टोर रन करना चैलेंजिंग है काफी कंपेयर टू अदर सिटीज। ऑलरेडी कंपटीशन। यस, कंपटीशन के साथ में, और अच्छा कर रहा है। तो हमने क्या करते हैं ना, हम सारा मेन्यू अलग करते हैं, मतलब कॉफी सेम रहता है पर फूड में डिफरेंट रहता है। जैसे इफ यू गो टू वर्धमान नगर, वहाँ का क्लाइंटल सारा वेज है। ओके, वहाँ पे जैन कम्युनिटी है, गुजरातीज है, मारवाड़ीज है, तो वहाँ का मेन्यू सारा हमने वेज रखा है, और थोड़ा डिफरेंट मेन्यू है। इफ यू गो टू लक्ष्मी नगर, राजनगर, उनका मेन्यू थोड़ा डिफरेंट रन करता है, यूथ बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप जाते हैं खरे टाउन, जो काफ़ी मैसिव स्टोर है हमारा, वहाँ का मेन्यू बहुत डिफरेंटली रन करेगा। अच्छा, हम बैठे हैं यहाँ पे ना, एंटर डिफरेंट है, न्यू मेन्यू है पूरा। तो हाउ यू आइडेंटिफाई? स्टडी करके कि आसपास क्लाइंटल कैसा है, जो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। यहाँ पे कॉफीज बहुत डिफरेंट है बाकी। बट सपोज ये कौन सा एरिया है? रामनगर। यस। तो आपने रामनगर में आपने पिकोलो ओपन किया, एंड यहाँ का सपोज रेंट ज़्यादा है, तो आप रिकवर कैसे? मॉडरेट, ठीक ठाक है, ठीक ठाक मॉडरेट है।
एक तो मुझे लगता है नागपुर में पार्किंग इश्यूज वेरी मच टू मच। तो आप कैसे मैनेज करते हो? जैसे रामनगर में आपने ओपन किया है तो कितने स्टाफ होने चाहिए, क्या रेंटल होना चाहिए? सपोज यहाँ का रेंट एक्स है, मेन्यू ऐसा डिजाइन करना चाहिए, स्टाफ इतने रखने चाहिए, अगर एक स्टाफ ज़्यादा रहते तो ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाएगी हमारी। और वही है कि मैं बताया आपको, सारे स्टोर्स पे ना क्लाइंटल डिफरेंट आता है, रिपीट नहीं होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे भी आपको डिफरेंट क्लाउड दिखेगा कि जिसको बैल्कनी में बैठना है आराम से, जैसे कम्युनिटी रूम भी हमारा ये जस्ट नेक्स्ट टू रोस्ट्री है, तो जिसको बैठ के आराम से काम करना है, तो मैं डिसाइड ही वैसा होता है कि जो बंदा आराम से बैठा है, यहाँ पे थोड़ा लो की वाइब दिया हुआ है, स्लो वाइब, कि बैठो आराम से, फूड एंजॉय करो, कॉफी एंजॉय करो, काम करो, मीटिंग्स करो। तो इसका मेन्यू वैसे डिसाइड किया हुआ है, तो वैसे ही स्टाफ भी है यहाँ पे उस हिसाब से। जैसे कम्युनिटी में नीड नहीं है इतना स्टाफ का, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बाबा स्टाफ आ रहा है, तो हमने यहाँ पे बेल भी प्लान किया है कि बेल दबाओ तो स्टाफ आएगा। तो यहाँ स्टाफ कंपेरेटिवली कम है बाकी आउटलेट से, कितना डिस्टेंस ना हो, बस प्लानिंग बेटर की हुई है बाकी आउटलेट से। ओके। जैसे खरे टाउन, वहाँ पे कैसा होता है कि रात भर चालू रहता है वो, आई गेस 24 आवर्स हम लोग रन कर रहे हैं, 2 घंटा सिर्फ बंद होता है क्लीनिंग वगैरह के लिए, तो वहाँ स्टाफ ज़्यादा रहता है। क्योंकि एक साथ क्या होता है ना, कभी कभी एकदम भीड़ आ जाएगी, तो कैपेसिटी है मोर देन 120 और फुल हो जाता है, उसके लिए आपको स्टाफ का नीड है बहुत ज़्यादा। स्पेस भी यहाँ पर रेंटल भी हाई है, तो स्टाफ रखना पड़ता है। राजनगर में भी स्टाफ रखना पड़ता है कि वहाँ भी सेम ऐसा होता है कि शाम में एकदम फुल हो जाता है। वर्धमान नगर में अच्छा प्लान हुआ है, छोटा स्टोर है बट नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे स्टाफ कम है, रेंटल भी कम है, तो प्लानिंग के साथ ही होता है। बाद में भी हम चेंजेस करते हैं, ऐसा नहीं कि बस ये हो गया तो यही रहेगा, हम चेंजेस करते रहते हैं। तो नागपुर अब इनफ है, अब 11th स्टोर अभी सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बार्स पिकोलो में। हाँ। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, दिस इज एस्प्रेसो और ये है स्लो बार के लिए, मैनुअल ब्रू के लिए। अच्छा। और दिस वन मुझे बहुत पसंद है ये, फ्रेश ओनली ऑलवेज। दिस इज अ स्लो ड्रिपर। ओके। अच्छा, दिस वन कोल्ड ड्रिपर, यहाँ पे आइस या वाटर स्टोर होता है और ड्रिप करके वो पूरा ड्रिप होता है रात भर या फिर ओवरनाइट 5-6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, डिपेंड ऑन द फ्लो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। हाँ। और कॉफ़ी रात भर सोक होके रिंस होके नीचे कलेक्ट होता है और फिर आप उसको यूज़ करो। हाँ, काफ़ी रिफाइंड, काफ़ी अच्छा बॉडी का कॉफ़ी आता है। I'll show you the outdoors. Yes. So this is the outdoor area. हाँ। बालकनी है और मुझे बहुत पसंद है बैठना है यहाँ पे, शाम में सनसेट दिखता है यहाँ से, बहुत प्रिटी, स्ट्रेट देयर। तो रायपुर वाला भी ऐसे ही होने वाला है कि इससे और मस्त होने वाला है? और मस्त होने वाला है। और मस्त होने पिकलो का एक बात है, हर नया स्टोर बेटर होता है लास्ट वन से। वाला। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। लेटेस्ट और इसके बाद वाला आई गेस बेटर हो। लेटेस्ट। इट्स अ लॉन्ग बालकनी, अराउंड 40 का सिटिंग है यहाँ पे, तो एक साथ 40 पीपल बैठ के आराम से कॉफी सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। वेरी नाइस प्लेस यार, मतलब बैठ के वेरी कोजी, वेरी गुड, वेरी कोजी, वेरी नाइस, सुंदर है यार। आई एम वेटिंग कि रायपुर आउटलेट और मज़ा आ जाएगा देखने। डेफिनेटली विल ट्राई कि ऐसा ही कुछ हो। सो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, यही कर लेते हैं अपन। सो आप अपने बिजनेस में फूड को कैसे देखते हो? फूड इज इम्पोर्टेंट इन पिकोलो। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वेरी तो इंपॉर्टेंट। क्या मस्ट आइटम है इन पैट पिकोलो? पिकोलो में यहाँ पे तो सब जगह अलग अलग होता है, बट यहाँ मेरा फेवरेट है पिज़्ज़ा सैंडोस। अच्छा। सैंडविच ओनली, पर फ्रेश डो से बनता है, पिज़्ज़ा डो से। विल ट्राई दैट। और एक मेरा एक और बहुत फेमस यहाँ पे पनीनी हम जो सर्व करते हैं, सारी जगह बहुत चलता है, सारे आउटलेट्स में। आई विल ट्राई दैट। तो इफ समवन इज कमिंग पिकोलो फर्स्ट टाइम, तो मस्ट 5 ट्राई आइटम्स एट फूड। फिर वेजिटेरियन तो राइस बोल्स हैं काफ़ी सारे। उसके बाद में एक बहुत सैंडविच अच्छा है जो है ओजी बॉम्बे सैंडविच, हाँ, जिसमें फेवरेट वेज में। और पेस्टो पनीर सैंडविच काफ़ी अच्छा है, पास्तास बहुत अच्छा है, ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में वी आर डूइंग पिज़्ज़ाज ऑल्सो, और पिज़्ज़ाज में मार्गेटा बहुत फेमस है यहाँ पे, बहुत सही चलता है। फ्रेश डो है? फ्रेश डो, ऑल आर फ्रेश डो। ओह गाइस, लेट्स ट्राई। सो दिस इज अ कम्युनिटी स्पेस। ओके। तो यहाँ पे म्यूज़िक नहीं होता है, हाँ, तो यहाँ बैठ के आप मीटिंग्स अपना काम कर सकते हो, कामली बैठ के, या कुछ आपकी कन्वर्सेशंस है जिसको आप सुनाना नहीं चाहते, बैठ के आराम से बात करनी है, तो ये काफ़ी अच्छा स्पेस है। और हमने एक और सब जगह हम ट्राई करते हैं, एक टेबल भी हो कम्युनिटी के लिए, जैसे आपका ग्रुप है या आप लोग नए हो, कोई दोस्त नहीं है आपका, बैठ के यहाँ बात करनी है तो आप कर सकते हो। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी पिकोलो की अभी तक के, कि आर्टिस्ट ऑफ द मंथ, इसकी कहानियाँ बता दो प्लीज़। डेफिनेटली। तो ये हमने सोचा था, ये वॉल खाली था तो हम पेंटिंग्स लगा रहे थे, तो सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं। तो आर्टिस्ट ऑफ मंथ का मेरे को थॉट आया कि जो आर्टिस्ट काफ़ी सारे नागपुर में बहुत अच्छे हैं, तो उनको भी चांस देते, हमें भी एक वॉल के लिए पेंटिंग मिल जाएगा। और हमने टाई अप किया एनजीओ के साथ में, जब ये वॉल से बिकेगा पेंटिंग तो 20% जाएगा एनजीओ को, 80% जाएगा वो आर्टिस्ट को। अच्छा, तो ये सिर्फ इसी पिकोलो में? अभी इसमें, बट स्टार्ट करने वाले सारे इसमें भी।
नाइस आइडिया, वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय पिकोलो। थैंक यू। चलो लेट्स हैव द फूड, हम बैठते हैं यहाँ पे। आप इधर बैठना जी। So yes, Vishal bhai, tell me must 5 try items at I Piccolo. personally recommend sandwiches, काफ़ी अच्छे हैं। You can go with the panini, sardos। panini में मेरा फेवरेट है OG बॉम्बे, वेज ऑप्शन। और चिकन में आते तो मखनी सार्डो सैंडविच इज़ वेरी गुड। उसके बाद में इवन लाइक फ्रेंच टोस्ट ऑल्सो, बेरी फ्रेंच टोस्ट इज़ वेरी गुड। क्लासिक फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छा है। पास्ताज में आई लाइक आलियो ओलियो, बेसिक पास्ता वेरी गुड। Okay. ये सारे आउटलेट में मिल सारे मिल जाएगा आपको। Oh, that's great. तो पिकोलो में फूड का जो प्ले है वो कितना बड़ा होता है एज इन रेवेन्यू? इन टर्म्स ऑफ कॉफ़ी फूड ना, तो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा है। वी आर ट्राइंग कि थोड़ा फूड भी बढ़े उसमें, और हो रहा है, अचीव हो रहा है। तो इट्स लाइक 65 कॉफ़ी है, 35 फूड है, पर इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे। और एक ऐसा आइटम पिकोलो में अगर कोई पहली बार आता है वो डेफिनेटली उसको ट्राई करना चाहिए, पनीनीज, पनीनीज। विच पनीर? ऑल टाइम फेवरेट। मखनी चिकन, मखनी चिकन का माय फेवरेट। प्लीज ट्राई एंड टेल मी योर फेवरेट आइटम एट पिकोलो। तो ये कौन सा सैंडविच है? सो दिस इज सैंडो पिज़्ज़ा सैंडविच। फ्रेश डो होता है, 48 आवर्स फर्मेंटेशन, और इसके अंदर जो स्टफ्ड है वो इन हाउस मखनी सॉस बनाया हुआ है, और चिकन जो स्मोक किया हुआ है। नाइस। तो आप जब फूड मेन्यू जब बनाते हो तो मुझे आप ये बताओ कि क्या आप ट्रेंड फॉलो करते हो या फिर लोकेशन के अकॉर्डिंग या सिटीज़ के अकॉर्डिंग? लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है कि मैं देखता हूँ ना जो सबको पैलेट पसंद है, मुझे कैसा लग रहा है। अगर मुझे बहुत अच्छा लगा, सही है, और लग रहा है कि हाँ अच्छा कर सकता है, तो ही जाता है, तो आगे जाता नहीं है। अच्छा, लगता है कि सेटिफाइंग है और सबको पसंद आएगा। रिव्यूज़ भी हम लेते हैं कि चेंजेस है, जैसे मखनी ना पहले स्वीट हो रहा था, तो हमने इसको चेंज करके हल्का सा भी आपको स्वीट नहीं लगेगा। इट्स काइंड ऑफ बैलेंस। टू गुड यार, जेन्युइनली मज़ा। जो एक तो गरम है, बहुत समय हो गया, बट स्टिल वन ऑफ माई गरम है, टू गुड। यू कैन फील द फ्रेशनेस ऑफ द ब्रेड ऑल्सो। रायपुर में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ओह माय गॉड, क्या ही ज़बरदस्त चीज़ बनी भाई। हम वेटिंग कि कब जल्दी पिकोलो रायपुर में आए तो ये सब चीज़ें हम खाएं। यू कैन ट्राई दिस वन ऑल्सो। गड्ढे पे आप खुद ही बनाते हैं? हाँ, डिप इन हाउस है, सारी? एवरीथिंग इज इन हाउस, सब कुछ इन हाउस है। कोई वेज नॉन वेज वाला इशू है पिकोलो में? हाँ है, बट हम लोग पूरा डिफरेंट रखते हैं उसको। इवन फ्राइंग पैन से लेकर सब कुछ डिफरेंट है, मार्क्स लगे हुए हैं, हर चीज़ अलग है। इवन नाइफ्स भी डिफरेंट तो है। सारे आउटलेट वेज नॉन वेज है या फिर? कुछ वेज है, कुछ वेज नॉन वेज है। ओके, ये मैटर करता है नागपुर में? मैटर करता है, करता है। पार्ट्स के हिसाब से करता है। जैसे लोकेशन अकाउंट भी करता है? हाँ, ईस्टर्न नागपुर में जो हमारा कैफ़े है वर्धमान नगर में, इट्स ऑल वेज। ओके। तो हमने पूरा ही उसको वेज मेन्यू रखा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं आता, इवन एग भी नहीं है। डेजर्ट्स भी सारे वेजिटेरियन जाते हैं। So Mayank bhai, we are doing cupping here. So there are 3 different blends. तीनों espresso है। ये क्या मंगवाया आपने? ये मेरा फेवरेट सैलड है, मेडिटेरियन चिकन सैलड। इसमें ऊपर स्मोक चिकन है, जो कि 1 घंटे के लिए कुक हुआ है ओवन में, स्लो कुक। क्या बात कर रहे हो? ये कोल्ड प्रेस? दिस कोल्ड प्रेस वाटरमेलन बेसल जूस। तो आपके यहाँ किसी को नो शुगर खाना ही है, नो शुगर कॉफ़ी पीनी है, तो कोल्ड प्रेस जूस में आप कोल्ड प्रेस जूसेस है, बहुत सारे कॉफ़ीज जिसमें नो शुगर है, जैसे कि स्ट्रेट अप कोल्ड ब्रू हो गया, हाँ। पोर ओवर्स हो गए जिसमें नो शुगर है। आप आइस लाटे ले सकते हो, मिल्क के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आपको लैक्टो है तो हाँ। काफ़ी सारे मिल्क ऑप्शन है प्लांट बेस्ड में। सो वी हैव आमंड, ओट्स और सोए, ओके। ये मिल्क ऑप्शंस। तो मेरा क्वेश्चन है एक विशाल भी आपसे, जी, टीम बिल्ड करना वर्सेस प्रोडक्ट बिल्ड करना कौन सा टफर है? डिपेंड्स आप कहाँ पे हो। नागपुर में तो काफ़ी मुश्किल है टीम बिल्ड करना, प्रोडक्ट बिल्ड करना तो हो जाता है, अब आदत हो गई Easy है। करते करते, वेरी इजी। एस्थेटिक कैफे में जो आजकल लोग बिलीव कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म है, सस्टेन, या प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट? प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट एस्थेटिक तो हर साल चेंज होता है, हर साल आपका इंटीरियर चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। जैसे कुछ पहले ब्राइट कैफे चलते थे, अभी एकदम लो की लाइट चल रहा है, नेक्स्ट ईयर वापस ब्राइट हो जाएगा, तब चेंज Change होता होता है है। ना। प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
काफ़ी जो अच्छे कैफ़ेज है ना, जो जैसे आप ब्लू टोकाई ले लो, वो नहीं करते चेंज। इट्स अ वेरी गुड चेन, अगर आप जाओगे ना कहीं वहाँ पे तो डिसपॉइंट नहीं होगे। वन ऑफ माई फेवरेट चेन्स। मतलब पास्ता भी है पास्ता भी है इसमें। भाई, नाइस सैलेड यार, बट क्या सैलेड बना, इसका क्या प्राइस है? दिस इज अराउंड 350 विद एड ऑन चिकन 400। मुझे लगा नागपुर वाले बहुत सस्ता काम कर रहे हैं, बहुत सस्ते में बेच रहे हैं। सस्ता और अच्छा। सस्ता और अच्छा। तो आपके फेवरेट 5 कैफेज इन नागपुर, पिकोलो छोड़ के, पिकोलो छोड़ के जहाँ आप जाना रेगुलर पसंद करते हो, जो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत कम कैफे जाता हूँ नागपुर में, बट मैं एक कैफे जाता हूँ, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है काफ़ी टाइम से, 3 बीन्स मुझे बहुत पसंद 3 बीन्स टू बी ऑनेस्ट। और फूड वाइज 3 बीन्स 3 बीन्स इज वेरी गुड कैफे। ओके, नाइस। और उसके अलावा स्ट्रीट बहुत- फूड में कोई अगर ऑप्शन? स्ट्रीट फूड मैं स्ट्रीट फूड टू बी ऑनेस्ट बहुत कम खाता हूँ, बट देयर इज अ कैफे, मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है। हाँ, देयर इज अ कैफे कॉल्ड बाओसान, वो मेरा करंट फेव है फॉर देसी चाइनीज़। बाओ चाइनी, बाओसान, बाओसैन, इट्स वेरी गुड, आपको ट्राई करना चाहिए। मैं पक्का ट्राई करूँगा। ये देसी चाइनीज़, वेरी गुड फूड, वेरी गुड एम्बियंस, और स्पेशल के म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, सो दे यूज्ड टू प्ले लाइक बंगाली म्यूजिशियन के सॉन्ग, जैसे आर डी बर्मन हो गए, उसके बाद में अपना बप्पी लहरी सर हो गए, हाँ। उनके सॉन्ग्स, तो बहुत अच्छा वाइब आता है। दिस इज पैकडी हल्ले वाली होगी। सो डेजर्ट में क्या आप लोगों को पसंद है पिकोलो पे? पिकोलो में तिरामिसू काफ़ी फेमस है, बट यहाँ पे हम इन हाउस कर रहे हैं। आई शो यू कैसे हम सर्व करते हैं, आपको पसंद आएगा। इवन जो कॉफ़ी है वो भी इंस्टेंट यूज नहीं हो रहा है, जो प्रॉपर शॉट निकलता है ट्रिपल ए का, वही हम यूज़ कर रहे हैं। नाइस, आई एम एक्साइटेड टू सी। ओ माय गॉड, पूरा कंप्लीट प्लेट लेके आते हो आप? हाउ वी सर्व इट? वो दैट्स नाइस। एक सेकंड ना, मैं ये पोर वाला, अच्छा इसके ऊपर कॉफी डालेंगे अभी? नहीं नहीं, इट्स रेडी रेडी टू ईट। ओ माय गॉड, व्हाट अ तिरामिसू। मैं एक फोटो लेता हूँ पहले, वेट, फोटो ले। भाई साहब, या तो नागपुर वाले बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, इतना सस्ता कैसे कोई सेल कर सकता है? दिस तिरामिसू कॉस्ट इज 270 लेट्स रुपीस। ट्राई फर्स्ट। या ट्राई फर्स्ट, पूरा लेना है एक बाइट में? यस, फ्रॉम दिस साइड। ओके ओके, यस, फ्रॉम दिस साइड ना? या थोड़ा बड़ा लिया मैंने। ओ माय गॉड, तो जेन्युइन रिएक्शन राइट? व्हाट अ तिरामिसू। मतलब जो कॉफी का फ्लेवर आ रहा है ना ज्यादा लिक्विड, बैलेंस, या नॉट टू स्वीट, नॉट टू बिटर। वेरी नाइस, द बेस्ट तिरामिसू आफ्टर स्लैब्स का हमने ट्राई किया था, तो उनका भी बहुत अच्छा था। स्लैब्स के बाद ये तिरामिसू मेरे लाइफ का बेस्ट तिरामिसू होगा ये। प्लेजर। ये रायपुर में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। गाइस, रायपुर वालों सुन लो आप लोग, द बेस्ट तिरामिसू, मतलब ये ऐसा तिरामिसू रायपुर में कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल होगा, और सेम तरीके से सर्व भी होगा। वेरी नाइस। द क्वांटिटी, ओ माय गॉड, बहुत सस्ता है। Even the texture you feel, it's very good. हाँ यार, टू गुड यार। Not too flimsy, not too hard. हम जा रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे हैं भैया? हम जा रहे हैं पिकोलो लक्ष्मी नगर। पिकोलो लक्ष्मी नगर। भाई यहाँ पे बैठ के बहुत देर मैं सोचा कि कार पे हम रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं भाई एक साथ, हमारा जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। लेट्स सी, देखते हैं भैया क्या आंसर्स देते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो भैया मेरा पहला क्वेश्चन है, पिकोलो इन वन वर्ड। In one word, यस, easy. इजी। कॉफी या एक्सपीरियंस? Coffee, क्वालिटी या स्केल? quality, एक्सपेरिमेंटेशन या कंसिस्टेंसी? consistency, कॉफी के साथ स्वीट या सेवरी? savory, वन मस्ट ट्राई आइटम एट पिकोलो। basil cold brew, मेन्यू का हिडन जैम? hidden jam, pour over. pour over। कम पीते हैं लोग? हाँ, कम पीते हैं काफी। अंडररेटेड आइटम जो लोग मिस कर देते हैं? मिस कर देते हैं, बहुत कम है वैसे, हाँ, बट फूड में है एक फ्रेंच टोस्ट, बहुत अमेजिंग है। ओके। क्लासिक फ्रेंच टोस्ट। कोल्ड कॉफी या हॉट कॉफी? हॉट कॉफी ऑलवेज। एक्सप्रेसो या लाते? एस्प्रेसो। वर्क कैफे या चिल कैफे? वो कैफे।
वन वर्ड फॉर कंपटीशन. एक्सपीरियंस, टीच, लर्निंग मिलती है. ओके. एक चीज जो आपको कैफेज में इरिटेट करती है. लाउड म्यूजिक, कभी हमारे भी हो जाते हैं. हाँ, जैसे अभी हुआ ऐसा भी हुआ था. ओवररेटेड कैफे ट्रेंड. वेरी रिस्की. एक मिथ अबाउट स्पेशलिटी कॉफी. Myth about today coffee. Scoring, I guess. नेक्स्ट बिग सिटी आफ्टर नागपुर. Raipur. वन वर्ड फॉर रायपुर लॉन्च. Excited, very excited. एक्साइटेड. Yes, very excited. मतलब नागपुर के बाद पहला रायपुर हो रहा है. पहला दिल्ली हो रहा है, हाँ. but to be honest, मैं ज़्यादा excited हूँ रायपुर के लिए. रायपुर के लिए. अच्छा, ये सब छोड़ा भी होता. डॉली का चाय आप गए? क्या? डॉली की चाय आप ट्राई की कि नहीं? हाँ किया हूँ, बहुत पहले गया हूँ. कैसी लगी आप? अच्छी है. चलते अपन लक्ष्मी नगर जा रहे Yes, हैं. लक्ष्मी नगर. ओके, सी यू. तो विशाल भैया मुझे ये बताओ कि ये 6th आउटलेट है. 6,000. तो इन बिजनेस वाइज कौन सा आउटलेट आपको सबसे ज्यादा वर्क करता है? ये भी काफ़ी अच्छा करता है. वर्धमान नगर इज डूइंग गुड. उसके बाद में राजनगर बहुत अच्छा करता है. खरे टाउन बहुत अमेजिंग. सारे ही अच्छे कर रहे हैं वैसे. But you can see अभी ये टाइम पे भी it's around full, 90% occupied. अच्छा, बट अच्छा है बहुत. मतलब काम सूदिंग है, मजा आ रहा है. Like the interior. वेरी नाइस. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट रायपुर के कैसा होगा. Even we are very excited. कैसा प्लान कर रहे हो आप रायपुर में इस टाइप का? फिर बहुत डिफरेंट रहेगा. मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा बट अच्छा रहेगा. मजा आएगा. इससे बहुत बेटर रहेगा. बहुत बेटर.